बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मुख्तार साहब ये बताएंगे कि जिस तरह हम अल्लाह को भूल गए हैं इस तरह अल्लाह ताला भी हमको भूल गया है। हमारे गुनाह, हमारे अमाल, ये सब अल्लाह ताला देख रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, काफिर कहता है ये खुदा नहीं देता हमें नेमतें, हम कहते हैं ये जो हमने इफ्तारी की है ना, समोसे पकोड़े खाए हैं, एक ही चीज बनाई किसने है? खुदा की कसम, हमारी औकात ऐसी है कि एक टाइम का अल्लाह रिस्क छीन लेना तो हमें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। जहन्नम तो बहुत दूर की बात है, जरा जरा सी बातों में मोहताज है खुदा के हम, जरा जरा सी बातों, ऐसी ऐसी नेमतें मिली हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे रिलेटिव ने बताया कि बहुत बड़ा कैप्टन था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, कैप्टन नहीं होता सबसे बड़ा ऑफिसर, तो पता नहीं कोई बीमारी हो गई कि पलक झपकती तो उठा नहीं सकता था, ऊपर उठाता तो गिराता नहीं था, क्योंकि उठा नहीं, ये जो मसल है ना इधर के, ये डैमेज हो गए। कितना इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। तो अब आंखें हर वक्त खुली रहे, आप कितनी टेंशन में आओगे, खुश होने लगती है। तो पानी अपने साथ रखता था, बार बार कपड़ा डालता और आंखों में पानी लगाता। उसने कहा मुझसे कोई करोड़ों अरबों रुपए ले ले, सब कुछ ले ले, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए इसकी वजह से मैं किस कदर टेंशन में। वो लोग जो गरीब हैं, लेकिन खुदा ने उनको ये नेमत दी है कि वो अपनी पलकें झपका, हम ऑटोमेटिकली दिन में सैकड़ों बार अपनी पलकें झपका भी रहे होते हैं और उठा भी रहे होते हैं। एक एक नेमत देखी जाए ना, ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये अल्लाह ने खूबसूरती के लिए भी दी हैं। बहुत सारे काम ये आईब्रोज कर रही हैं, इनका रंग ब्लैक है, अगर ये व्हाइट हो जाए और हमारी पलकें व्हाइट हो जाए, आप देखा जिनकी पलकें सफेद होती हैं, आंखें खोल के देख नहीं सकते हो, तो हमारी पलकों को अल्लाह ने ब्लैक बनाया, इससे खूबसूरती भी है और ये हमें आंखें खोलने में मदद भी दे रही है। नाक को देख लो, कान को देख लो, दांतों को देख लो, जबान क्या चीज है यार। खुदा की कसम, खरबों साल में ऐसा गोश्त का टुकड़ा बन नहीं सकता और वो दिमाग से कनेक्ट नहीं हो सकता। दिमाग पे कोई चीज रखोगे, डायरेक्ट दिमाग नहीं बताएगा ये खट्टी है मीठी है क्या है। जबान काट के दिमाग से कनेक्शन अलग कर दो, फिर जबान पे रखो, जबान बोलते क्यों नहीं बताएगी। आंख इंसान दिमाग से देखता है, आंख हटा के दिमाग को बोलोगे देखेगा नहीं, लेकिन आंख निकाल के कहीं किसी की तरफ करो, नजर आएगा उस आंख को। एक दिमाग है, आंख का कनेक्शन जोड़ दिया, वहां दिमाग आंख के जरिए देखने का काम कर रहा है। कान का कनेक्शन दिमाग से अल्लाह ने जोड़ दिया, वहां दिमाग कान के जरिए सुनने का काम कर रहा है। एक गोश्त का, अच्छा कोई पेचीदा मशीनें नहीं है। जब साइंसदान कोई मशीन बनाते हैं ना, आप जरा उसका इंजन खोलो, फिर अंदर जाओ, वो इतने नट बोल्ट और वो गरारियां और पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगा होगा, फिर जाके पता चलेगा कि यार ये अल्लाह ने क्या किया, ये जबान है, इसको खोलो, कट करो, कोई गरारियां, यार मुझे नहीं समझ, बेचारे मुंह से फूट लो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोलने का काम भी होता है जबान से। कोई है पेचीदा सिस्टम अंदर, खोलो कुछ भी नहीं। भाई ये चक कैसे रही है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर है, कुछ चिप दिखाओ, आप खोलो ना इस जबान को, कोई अंदर कोई पेचीदा, मोबाइल खोलो कितना पेचीदा, इतनी बारीक बारीक नसें, तारे और वो क्या क्या उसके अंदर। जबान को खोलो, नसें हैं बस, खून ब्लड है, ब्लड जा रहा है, लेकिन क्या अजीब शाहकार है। इधर जरा सी कड़वी चीज डाली, दिमाग ने फौरन बता दिया जबान के जरिए। दिमाग कह रहा है ये जबान मेरा आला है, ठीक है ना, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। कान का पर्दा इतना बारीक मामूली सा, कोई ज्यादा अंदर मशीनें फिट नहीं है कान के अंदर, लेकिन हमारी जो रेज निकलती हैं जब कोई बोलता है, वो जिस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आती हैं, हमारे कान के पर्दे दिमाग को मैसेज देते हैं। ये जो हम अल्फाज बोल रहे हैं ना, अल्फाज थोड़ी हमारे दिमाग में जा रहे हैं, ये आवाज की लहरें बन रही हैं। हर लहर का अलग, हर लफ्ज की अलग लहर बनती है, कान उसको पढ़ लेता है कि अब ये लहर बनी है, इसका मतलब इसने ये कहा है, अब ये लहर बनी है, इसका मतलब इसने ये कहा है। तभी वो लहरें बड़ी तमीज से होती है, तो सुरीली आवाज पैदा होती है। जब बेगम बात कर रही होती है तो लहरें यूं करके जा रही है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप जब बात कर रहे होते हैं, जब बात हम होती है ना, एक लहरें यूं होती है बड़ी तमीज से, ये बड़ी खूबसूरत आवाज होती है। एक जब मियां बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं तो लहरों की ऐसी की तैसी, लेकिन कान उसको भी महसूस कर लेता है। एक उसमें भी इतनी ऊट पटांग लहरों को भी कान ट्रेस कर लेता है, तभी तो गुस्सा आता है, तलाकें होती हैं कि तूने क्या दिया मुझे। अगर कान की समझ में नहीं आता, बोलता इतनी बदतमीजी के साथ लहरें आके टकराई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बोल क्या रही है, ये बोल क्या रहा है, तो लड़ाई होती है बीवी की। कान ऐसे अल्लाह ने फिट कर दी है, वो भाई इतनी सी पर्दा है, भाई खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली ये कान वजूद में नहीं आ सकता। और कमाल की बात है कि साइंसदान जो कहते हैं ना, इतने अरब सालों में इंसान बना है, जमीन की उम्र इतनी नहीं बता रहे होते वो। जब जमीन पे रिसर्च हुई तो जमीन इतनी पुरानी नहीं है, इसका मतलब इंसान जमीन से भी पुराना। क्या कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो यार। तभी कुरान कहता है ये वो लोग हैं जिनको हिसाब व किताब की फिक्र नहीं है। हिसाब व किताब की फिक्र नहीं है तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए फेंकते रहते हैं। जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने इसलिए बनाया ताकि इंसान अपने अच्छे और बुरे का जवाब, इंसान आजमाइश के लिए, ये कुरान ने बताया। आगे अल्लाह फरमाते हैं अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह कहते हैं हमारी बातों पे ईमान लाके ना कुछ लोग इस कायनात को बनाने वाले को माबूद मान लेते हैं। वो कहते हैं आज से हम पर हुकूमत किसकी होगी, अल्लाह की, जिसने बनाया। वो कहेगा ये लीगल है, हम उसको लीगल मानेंगे। वो कहेगा ये इल्लीगल है, हम उसको इल्लीगल। वो कहेगा ये करो, हम करेंगे। वो कहेगा मत करो, हम नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ए लोगों, अगर तुम
نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے عقل مند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے، ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں، منڈن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. ہم کسی مذہب کے پابند نہیں، ہم صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا، اصل میں تو انسانیت ہے. سب انسان کا بھلا سوچے، اللہ کا کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں، ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں، جن کا خدا کیا ہے؟ نہیں، بس خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے.